हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स आज आपको बताएंगे मैथ में भी बताएंगे स्टूडेंट ट्रिगोमेट्री आपका जो है स्टूडेंट, ये उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, ये आपका क्लास 10 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका एग्ज़ाम देगा, आपका बोर्ड एग्ज़ाम, उसके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे ट्रिगोमेट्री से आपका क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट 20 से लेकर 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये आपका चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आप 11-12 में भी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो ये टॉपिक्स भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 10 क्लास के लिए है, और उतना ही इम्पोर्टेंट है आप यदि कोई कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से आपको 100% श्योर है आपको प्रॉब्लम 4 से 5 देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बेहद इजी टॉपिक्स है, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस सभी प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली तरीक़ा से आप क्या कर लोगे स्टूडेंट, सॉल्व कर लोगे। वही आज कुछ बेसिक क्लासेस लेके आए हैं स्टूडेंट, आप स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करो। इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, फार्मूला को कैसे याद रखेंगे, उसके बाद इसका रेशियो को कैसे याद रखेंगे, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल को कैसे याद रखेंगे, सभी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और बारीकी से ध्यान देंगे और सभी फॉर्मूला को यहीं पर याद करके जाएंगे। चलो स्टूडेंट, चलो शुरू करते हैं ट्रिग्मेट्रिक रेशियो। तो आपको ट्रिग्मेट्रिक रेशियो में आपको समझना है स्टूडेंट कि ट्रिग्मेट्रिक रेशियो कौन कौन सा है। चलो एक पहला पॉइंट को डील करते हैं, आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में आपको क्या चीज़ समझना है, पहले समझने का कोशिश करो। एक ट्रायंगल को ड्रॉ करना है स्टूडेंट, ये आपका क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रायंगल है। ठीक, अब बताओ स्टूडेंट, ये आपका ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, तो आप बोलोगे कि सर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। आप राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बोलोगे स्टूडेंट, क्योंकि एक एंगल इसका क्या है, 90 डिग्री है। ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये आपका ए है, ये आपका क्या है, बी है, और इस पॉइंट को हमने माना सी। ठीक है, अब स्टूडेंट ट्रायंगल, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, 3 भुजा से घिरी हुई आकृति को क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। इसका 3 भुजा है स्टूडेंट, ये आपका क्या साइड है, एक साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड। ठीक है, और 3 एंगल भी होगा, एक एंगल ये है, एक एंगल आपका ये होगा और एक एंगल आपका ये होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलो स्टूडेंट, हम मान लेते हैं कि ये एंगल आपका थीटा है। यदि ये एंगल थीटा होगा स्टूडेंट, तो आप ही बताओ ये एंगल क्या होगा, आप ही बताओ ये एंगल क्या होगा। तो बोलोगे कि स्टूडेंट कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, आपका 180 डिग्री होता है। तो चलो इसको यदि हम लोग x मान लेते हैं स्टूडेंट, ये एंगल हम x मान लिए, तो आप ही बताओ ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा। तो आप बोलोगे कि सर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होगा वो आपका क्या होगा, 180 डिग्री होगा। चलो स्टूडेंट, ये एंगल आपका क्या है, अब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको पता ही है। अब देखो स्टूडेंट, ए के सामने में जो एंगल होगा वही आपका एंगल ए होगा। तो ये आपका क्या है, एंगल ए मान लिए, तो ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल बी, इसको मान लिए बी, तो बी आपका कितना है स्टूडेंट, थीटा है। और एंगल सी मान लिए क्या है, आपका एक्स है, तो आप लिख सकते हो 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, इसको x का वैल्यू यदि निकालना चाहोगे तो 180 इधर है, ये वाला चीज़ उधर जाएगा तो -90 और क्या होगा, माइनस थीटा होगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट, यदि ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल जो होगा वो आपका क्या होगा, 90 माइनस क्या होगा, थीटा होगा। आप आराम से याद रख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब देखो स्टूडेंट, अब देखो इस ट्रायंगल में यदि इस एंगल को लेते हैं तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा, इस एंगल को यदि लेंगे तो इसके सामने वाला जो साइड होगा, इस एंगल को यदि कंसीडर करेंगे, इस एंगल को लेके यदि ट्रायंगल को कंसीडर, ये 90 डिग्री है, ये एंगल है, तो इस एंगल को यदि कंसीडर करते हुए हम इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर डिसाइड करेंगे, तो इसके सामने वाला जो होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सबसे जो बड़ी भुजा होगा वो ऑलवेज क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, और एक ही बचाती है आपका क्या होगा स्टूडेंट, बेस होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अब समझने का कोशिश करो। इस एंगल को कंसीडर करते हुए, ये आपका इस एंगल को यदि कंसीडर करेंगे तो
आपका ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस ऑलवेज क्या होता है, बड़ी भुजा जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, या तो हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, लंब बोलेंगे। और इसको बेस को क्या बोलेंगे, बी को बेस से सूचित करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करो। इसके सामने वाला जो आपका होगा भुजा वो आपका परपेंडिकुलर होगा, सबसे बड़ी भुजा जो होगा हाइपोटेनस होगा, और एक जो रिमेनिंग बचा रहेगा वही आपका क्या होगा, बेस होगा। चलो स्टूडेंट आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब इस ट्रायंगल में यदि हम लोग साइन थीटा निकालने का कोशिश करेंगे स्टूडेंट, साइन थीटा, तो आप बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आप बताओ। आपको बताए थे फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी बटा क्या होगा, BC होगा, बटा क्या होगा, BC होगा। याद रख करवाएंगे अभी तुरंत, एक सेकंड में। AC को हम लोग क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, और B और C को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे, उसको H से सूचित कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, साइन थीटा हो गया। ये आपका क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, AC बटा BC। AC का वैल्यू आपका P है, BC का वैल्यू H है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाई क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाई क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। P का मतलब परपेंडिकुलर होगा, H का मतलब क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। इसको आपको याद रखना। अब बोलोगे कि सर इस रेशियो को कैसे याद रखेंगे, यदि हम भूल जाएंगे तो हम याद कैसे रखेंगे, उसका भी शॉर्ट ट्रिक है। ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो होता है स्टूडेंट, वो आपका 6 रेशियो होता है। एक होता साइन थीटा, एक होता आपका कॉस थीटा, एक होता आपका टेन थीटा, और एक होता आपका स्टूडेंट कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इधर 3 और उधर 3, कितना हो गया टोटल 6। अब देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, AB बटा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, अब देखो AB क्या है, आपका बेस है, तो B लिखेंगे, और BC आपका क्या हाइपोटेनस है, इसको लिखेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो याद रखोगे AC बटा क्या हो जाएगा आपका AB, बटा क्या हो जाएगा AB। अब देखो AC का वैल्यू क्या है, P है, और AB का वैल्यू क्या है, B है। इसका मतलब है साइन थीटा इज इक्वल टू P बटा H, कॉस थीटा इक्वल टू B बटा H, और टेन थीटा इज इक्वल टू P बटा B। चलो ये आपको फॉर्मूला को याद रखना। अब इसको कैसे याद रखोगे उसको हम समझाते हैं। ठीक है, एक कोड वर्ड है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, ऐसे लिखना है स्टूडेंट। पंडित का P लेना है, बद्री का B लेना है, प्रसाद का P लेना है, हर का H लेना है, हर का H लेना है, बोल का B लेना है। ठीक है, इस तरह करके याद रखेगा। कैसे याद रखेगा, लिख ली, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर बटा बोल, ऐसे याद रख लेगा। ठीक है, कॉमा देखिए, देखो पंडित का P, हर का H, बद्री का B, हर का H, प्रसाद का P, बोल का B, ऐसे करके याद रख लेगा। चलो अब बोलेगा स्टूडेंट कि सर इसको क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइन थीटा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कॉस थीटा बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, टेन थीटा बोलेंगे। याद रहेगा कि नहीं, ये मेरे को बताओ। ठीक है, रहेगा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू P बटा H होगा, कॉस थीटा इक्वल टू B बटा H होगा, और आपका टेन थीटा इक्वल टू P बटा क्या होगा, B होगा। यहाँ पर हम स्मॉल में लिखे हैं तो स्मॉल में लिख लो, चलो कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, B का मतलब बेस, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, ऐसे याद रख लेगा स्टूडेंट। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये आपका साइन थीटा, ये आपका कॉस थीटा का वैल्यू देगा, ये आपका टेन थीटा का वैल्यू देगा। तो चलो साइन थीटा इज इक्वल टू P बटा H, कॉस थीटा इक्वल टू B बटा H, टेन थीटा इक्वल टू
P बटा B। चलो ये फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ ये मेरे को बताओ। चलो ये याद हो गया, चल ये याद हो गया तो आपका जो रिमेनिंग 3 है वो भी याद हो गया। समझो साइन का जो उल्टा होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, साइन का जो उल्टा होता है वो आपका क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर। इसका मतलब इसको उल्टा करेंगे स्टूडेंट तो आपका क्या हो जाएगा, h बटा क्या हो जाएगा, p, मतलब हाइपोटेनस डिवाइडिंग बाय परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, h बाई p। चलो कॉस थीटा का जो उल्टा होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, सेक थीटा होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस बटा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। याद रख लेगा, इसको पलट लेगा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय बेस होता है स्टूडेंट, तो इसी को पलटेगा तो आपका क्या मिलेगा, कॉट थीटा मिलेगा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बेस बटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को आपको याद रखना है। कितने रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक होता है आपका साइन थीटा, एक आपका होता है कॉस थीटा, एक होता है आपका टेन थीटा, एक आपका होता है कॉसेक थीटा, एक आपका होता है सेक थीटा, एक आपका क्या होता है, कॉट थीटा। इसका मतलब स्टूडेंट साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक होगा, टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट होगा। याद रख लोगे। ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर हम सजा के लिख दे रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, याद रख लेगा, परपेंडिकुलर बटा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, 6 होता है। 6 को आप याद रख लेगा। ठीक है, 6 को आप क्या करेगा, याद रख लेगा। 6 को आराम से एक कॉपी में नोट्स बना के याद कर लेगा, यहाँ से आपको प्रॉब्लम मिलेगा देखने को। ठीक है, अब देखो इसको ट्रिक बता दिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये आपका साइन थीटा हो जाएगा P बटा एच, कॉस थीटा B बटा एच, टेन थीटा P बटा B। इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होगा आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू H बटा P हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू H बटा B हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, B बटा P हो जाएगा। ये याद रखना है 100%। इस तरह का प्रॉब्लम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलो अब देखो स्टूडेंट, अब आगे क्या कॉन्सेप्ट को समझते हुए इस प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। चलो ये वाला चीज आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, चल ठीक है, नोट करना है तो नोट कर सकते हो। अब देखो, अब आपको बताने जा रहे हैं इसका आगे का कॉन्सेप्ट, ये वाला आपको नोट करना है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, वो तो फॉर्मूला हो गया, चलो इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर चीजों को समझो। मान लो स्टूडेंट आपसे एग्जाम में इस तरह पूछ दिया, ये आपका डायग्राम दे दिया, ठीक है, इस तरह करके दे दिया। ठीक है, इस तरह करके। ठीक, चलो ये आपका क्या है, थीटा है। ठीक है, बोलो थीटा है कि नहीं, बोलो। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये आपको, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या बताओ, 90 डिग्री है। ठीक है, अब स्टूडेंट ये आपका क्या हो जाएगा, बताओ, x हो जाएगा, क्या होगा, x होगा। ठीक है, अब देखो x, अब देखो x का वैल्यू क्या आया ये मेरे को बताओ। अभी बताए थे 90 माइनस क्या आया था, थीटा आया था। चल ध्यान दो, चीज़ों को समझो बारीकी से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं। ठीक, अब मान लो स्टूडेंट, ये आपका क्या है, एक्स है, ये 90 डिग्री है, ये आपका क्या है, थीटा है, ये आपका क्या है, थीटा है। ठीक है, अब कोई बंदा आया, आपको तो साइन थीटा का फॉर्मूला बता चुके हैं कि साइन थीटा मतलब साइन थीटा पूछेगा तो थीटा के सामने में जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा, सबसे बड़ी भुजा जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, उसके बाद ये वाला जो होगा वो आपका क्या होगा, बेस होगा। चलो ये आपका ए है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका क्या है, सी पॉइंट है। ठीक है, चलो यहां पर सब क्या देखा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा देखा। अब हम बता रहे हैं, आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा कि बताओ
साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा। चलो साइन एक्स का, थीटा नहीं पूछ रहा, साइन एक्स का वैल्यू पूछेगा। चलो क्वेश्चन मार्क पूछेगा, ठीक है। साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, कुछ भी दिया जाएगा तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब देखो स्टूडेंट, जब ये थीटा था तो इसके सामने वाला क्या था बता दो, परपेंडिकुलर था। अब थीटा की जगह पर ये क्या आ गया, एक्स आ गया, तो एक्स के सामने वाला जो भुजा होगा वही आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये समझना है, यही चीज को समझना है। देखो यहां पर ये बेस था और ये परपेंडिकुलर था, और जब x को कंसीडर किया तो x की सामने वाला भुजा अब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, और रिमेनिंग जो बचा रहेगा वो क्या होगा, बेस होगा। देखो चेंज हो गया, देखो हाइपोटेनस रहा बट परपेंडिकुलर बेस में क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गया जब हम इस थीटा को कंसीडर कर रहे हैं तब। अब देखो यहां पर थीटा की जगह पर क्या x है, तो अब आपसे पूछेगा कि साइन x का वैल्यू क्या होगा, तो साइन x इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय क्या होगा, हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में अब परपेंडिकुलर कौन हो गया बताओ तो अब परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनस आपका क्या हो गया, BC हो गया, ठीक है। चीजों को समझो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, AB का वैल्यू क्या है, यहां पर P है, और BC का वैल्यू क्या है, यहां पर BC का वैल्यू क्या है, H है। चलो ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया, साइन x इज इक्वल टू क्या हो गया, AB बटा क्या हो गया, BC इज इक्वल टू क्या हो गया, P बटा क्या हो गया, H हो गया। तो आपसे यदि पूछता कि साइन x इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपको बोलना चाहिए था AB बटा क्या होगा, BC होगा। इसका मतलब है कि AB अब क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और BC आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं, चीजों को समझो। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर हम क्या बताए थे, यहां पर क्या बताए थे बताओ तो, यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बताए थे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बताए थे, AC और बटा क्या बताए थे बताओ तो, BC बताए थे कि नहीं बताओ तो, ठीक है। और cos थीटा इक्वल टू इस ट्रायंगल में हम क्या बताए थे, AB बटा क्या बताए थे, BC बताए थे कि नहीं बताओ तो, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को बताओ, अब आपसे हम रिलेशन पूछना चाह रहे हैं कि साइन x ये x है और ये AB बटा क्या, BC है, और यहां पर AB बटा BC इक्वल टू क्या, देखो तो यहां पर चीजों को समझो, यहां पर समझो मजा आएगा, cos थीटा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि साइन x इज इक्वल टू AB बटा BC, और AB बटा BC के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं बताओ तो, बोलो cos थीटा लिख सकते हो, यस या नो। साइन x हो गया, AB बटा BC इज इक्वल टू क्या लिख सकता है, यहां पर इस ट्रायंगल में से क्या लिख सकता है, AB बटा BC को क्या लिख सकता है बताओ तो, cos थीटा। तो साइन x इज इक्वल टू किसके बराबर है, cos थीटा के बराबर है, वेरी गुड। अब देखो x का वैल्यू क्या है, यहां पर बताओ, साइन और x का वैल्यू क्या है, यहां पर पुट कर ले, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, देख cos थीटा हुआ। इसका मतलब है एक नया चीज और सीख रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा होगा, क्या होगा, cos थीटा होगा। ये भी आपका एग्जाम में पूछेगा। इसका मतलब स्टूडेंट, यहां से हम क्या सीखे, यहां से ये सीखे कि यदि ये थीटा होगा तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तब आपका ये जो ट्रायंगल का जो आपका पूरा होल एंड सोल जो आपका कॉन्सेप्ट होगा, परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, AC, परपेंडिकुलर AC हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका, BC हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा सॉरी बेस बटा हाइपोटेनस होता है। बेस अब क्या हो गया आपका AB, और हाइपोटेनस आपका क्या हो गया, BC, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, AC, बेस क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, AB हो जाएगा। चल ठीक है। अब देखो cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, H का वैल्यू क्या होगा, BC, और परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा, AC। चलो sec थीटा इक्वल टू H बटा B होता है, तो H का वैल्यू क्या हो जाएगा, BC, और बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, AB। चल cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, AB, वही बेस होगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, AC हो जाएगा। समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं।
मतलब ये कॉन्सेप्ट पूरा निचोड़ आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पर पूरा थीटा को लेके हम लोग डिजाइन किए हैं, यहां पर पूरा एक्स को लेके डिजाइन करेंगे। और ये वाला चीज भी बता दिए, साइन एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर होगा। और एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ये प्रूव हो गया। समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं, ये भी आपका पूछता है, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि आपका जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सबसे बड़ी भुजा जो होगा हाइपोटेनस होगा, और रिमेनिंग जो बचा हुआ रहेगा वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। अब देखो यदि इसके रिस्पेक्ट में निकालना तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस होगा, और रिमेनिंग जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस होगा। सॉरी, ये चीज इतना समझ में आ रहा होगा आपको आराम से। अब देखो यदि आपसे पूछता कि साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बट परपेंडिकुलर जो होगा इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ए बी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका बी सी हो जाएगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बटा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बटा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में। अब बताओ इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको मिटाते ही कंप्लीट हो गया, ये तो समझ में आ ही गया है। अब एक्स के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, ठीक है। अब एक्स के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। अब मेरे को बताओ, देखो अब स्टूडेंट आप मेरे को बताओ, एक एक फॉर्मूला आप लिखते जाओगे अपने कॉपी में, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप पूरा एकदम कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम को डील कर लोगे। अब देखो ये आपका साइन एक्स है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि कॉस एक्स का वैल्यू क्या होगा, कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का वैल्यू क्या होगा, कॉस एक्स यहां पर एक्स डिग्री है, ठीक है। ये क्या है, एक्स डिग्री है, ठीक है, एक्स डिग्री, कॉस एक्स डिग्री, कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता आपका, आप ही बताओ। कॉस एक्स बेस बटा क्या होगा बताओ तो, हाइपोटेनस होगा। चल अभी बताया फॉर्मूला, कॉस बेस बाय हाइपोटेनस होगा। अब बेस क्या होगा बताओ तो, इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या होगा, बेस होगा आपका AC, और हाइपोटेनस क्या होगा आपका BC होगा कि नहीं बताओ तो। अब इस ट्रायंगल के लिए आपका x कंसीडर करें तो ये आपका बेस होगा, और ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। चल आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब बता यहां से कि AC बटा BC इज इक्वल टू क्या होगा, क्या लिख सकते हैं बताओ तो, साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि cos x इज इक्वल टू बेस बटा हाइपोटेनस, बेस होगा AC और हाइपोटेनस क्या होगा BC, और AC बटा BC को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। कहां से, यहां से, और ये आपका क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। तो cos x इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। और x इज इक्वल टू क्या है आपका, x इज इक्वल टू क्या है, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। इसका मतलब cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। चल ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। चल आगे का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं तुमको। अब यदि तुमसे पूछेगा कि tan x इज इक्वल टू क्या होगा, tan x इज इक्वल टू क्या होगा, चलो यदि यहां से tan x निकालेगा तो tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई क्या होता, बेस। परपेंडिकुलर क्या यहां पर AB है, और बेस आपका क्या स्टूडेंट, AC है, ठीक है। चल ठीक, ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया इस ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल का ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। चल आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब देखो tan यहां पर x उतारो, और यहां पर ढूंढो कि AB बटा AC, AB बटा AC, AB बटा AC, AB बटा AC, देखो AB बटा AC इज इक्वल टू क्या है, AB बटा AC इक्वल टू क्या है, cot थीटा है। तो AB बटा AC की जगह पर cot थीटा लिख सकते हैं, लिख सकता है, cot थीटा हो गया। चल ये tan x इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, cot थीटा के बराबर होगा। चल ठीक है। अब tan और x का वैल्यू क्या होगा, 90 माइनस क्या होगा, थीटा होगा। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। ये भी याद रखेगा। समझा बात क्या बोलना चाह रहे हैं। इसका मतलब है ये भी आपका फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना होगा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cot थीटा होगा। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, sin थीटा होगा। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा हो जाएगा। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट को याद रखेगा, ठीक है। आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलो साइन समझ लिया, cos x समझ लिया, tan x समझ लिया। आगे का कॉन्सेप्ट को
डील करते हैं, आगे का अप्रोच को समझते हैं। अब देखो स्टूडेंट, यदि आपसे पूछेगा, ये उतार लिया होगा, चलो इसको साफ करते हैं। अब यदि आपसे पूछे यहां पर कि cosec x इज इक्वल टू क्या होगा, तो cosec x इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस बटा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। चल ठीक है, तो इस ट्रायंगल में मेरे को बताओ कि हाइपोटेनस कौन है, तो BC आपका क्या हाइपोटेनस है, और इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है आपका, AB है। चल ठीक है, तो cosec x इज इक्वल टू BC बटा AB। अब देखो BC बटा AB कहां है, BC बटा AB, बोलो BC बटा AB, तो BC बटा AB, देखो BC बटा AB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ तो, बोलो sec थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, sec थीटा का BC बटा AB, देखो समझो BC बटा AB इज इक्वल टू क्या है, sec थीटा। यहां पर इस वैल्यू को पुट कर लिया sec थीटा। अब देखो cos sec और x का वैल्यू क्या है 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तो, याद रखेगा cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, sec थीटा। ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, चलो cosec थीटा हो गया। चलो अब 4 फॉर्मूला डील कर दिए। अब मेरे को बताओ cosec हो गया, अब लेंगे हम क्या, sec को, क्या लेंगे, sec को। ठीक है, अब देखो यदि कोई पूछता है कि इस ट्रायंगल का sec x इज इक्वल टू क्या होगा, तो sec x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप ही बताओ क्या होता है, बताओ बेस बटा क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस बटा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनस इस ट्रायंगल का क्या है आपका BC है, और इस ट्रायंगल का बेस क्या है आपका AC है। चल यहां पर sec x लिख, अब मेरे को ढूंढ के बता कि BC बटा AC इज इक्वल टू क्या होता है, cosec थीटा होता है कि नहीं, बता तो cosec थीटा होता है, cosec थीटा होता है। और x के जगह पर क्या लिख सकता है 90 माइनस थीटा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cosec थीटा। इसका मतलब है cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होगा, और sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cosec थीटा होगा। चल ये भी याद हो गया, इसको भी घेर ले। ठीक है, चल अब आगे का बताते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट। यदि आपसे पूछे कि cot x इज इक्वल टू क्या होगा, cot x इज इक्वल टू बेस बटा क्या होता, परपेंडिकुलर। अब यहां पर बेस आपका क्या होगा AC, और परपेंडिकुलर क्या होगा AB। चल ठीक है, ये आपका क्या हो गया cot x हो गया। अब यहां पर ढूंढो कि AC बटा AB इज इक्वल टू क्या, tan थीटा है। इसका मतलब cot x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा। चल ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं, ये तो सब लिख लिया होगा ना। इसका मतलब है स्टूडेंट प्रूव करके बता रहे हैं, तो cot x और x का वैल्यू क्या हो जाएगा cot, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं। चलो ये हो गया। चलो तो इसका मतलब है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आपको बता चुके हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है। ठीक है, चल आज यदि आपको पूछेगा कि साइन एक्स, इस ट्रायंगल में साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी बटा क्या हो जाएगा आपका बी सी हो जाएगा। यहां पर ए बी आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और बी सी आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ये चीज को याद रखना है। ठीक है, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब स्टूडेंट यहां से हम लोग क्या समझे, यहां से ये समझे, समरी पॉइंट से ये याद रखोगे कि आपको याद यदि पूछेगा कि साइन, अभी जो प्रूफ करके बताएं 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, नोट करके लिखेगा कॉस थीटा, कॉस अभी बताए 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा याद रखेगा। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। या तो घुमा के पूछे कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपको बोलना है सेक थीटा। और यदि कोई पूछे कि सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपको बोलना है
कोसेक थीटा होता है। समझा आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ये आपको 6 पॉइंट को याद रखना है, 6 पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला को याद रखना आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है ट्रिग्मेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल भी बता दिए, ये वाला पॉइंट आपका ये वाला चीज हो गया। और ट्रिग्मेट्रिक रेशियो का जो आपका रेशियो है ये आपका ये वाला हो गया, ये वाला फॉर्मूला को याद रखेगा, ठीक है। थीटा के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो ऐसे ये फॉर्मूला याद रख लेगा, और एक्स के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो परपेंडिकुलर और बेस में आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। और आपको ध्यान से समझ लेना है और प्रॉपर ढंग से क्या करना है, सॉल्व करना है। यदि आपसे साइन थीटा पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा पूछेगा तब क्या हो जाएगा आपका ए सी बटा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और यदि साइन एक्स पूछेगा तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ध्यान देगा, जिसके लिए पूछेगा उसके सामने वाला जो आपका साइड होगा वही आपका उस ट्रायंगल का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बार बार बोल रहे हैं, गलत मत करना, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। इसका मतलब ट्रिग्मेट्रिक रेशियो बता दिए, ट्रिग्मेट्रिक रेशियो का कंप्लीमेंट्री एंगल बता दिए, ये आपका कंप्लीमेंट्री एंगल है और ये आपका ट्रिग्मेट्रिक क्या है, रेशियो है। ये आपका बेसिक फॉर्मूला का क्लास बता रहे हैं कि फॉर्मूला का आपको कैसे बढ़िया तरह से अरेंज करके याद रखना। चलो अब देखो ट्रिग्मेट्रिक टेबल बताएंगे कि टेबल आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जब तक आप टेबल याद नहीं रख पाओगे तब आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, पूरा फंसेगा तुम। चलो अब देखो टेबल बता देते हैं, 1 सेकंड में हो जाएगा। देखो अब टेबल को कैसे फिलअप करेंगे, चलो टेबल को आपको याद कैसे रखना है, ठीक है। अब देखो ये आपका बेसिक क्लास है, इतना आपको आना चाहिए, इतना आओगे तो आपका एक्सरसाइज प्रॉब्लम बनेगा आराम से। अब देखो टेबल कैसे याद रखोगे, ट्रिग्मेट्रिक टेबल को याद रखना है, ठीक है। चलो स्टूडेंट आपको बताते हैं, ये आपका क्या साइन है, ठीक है। ऐसे करके डिजाइन कर लेगा, ये आपका क्या साइन थीटा है, ठीक है। अब देखो ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है और ये आपका क्या है 90 डिग्री है। देखो जो जो टेक्निक बता रहे हैं उसको आप फॉलो करोगे, आपको इजीली तरीका से समझ में आएगा। चलो ऐसे करके लाइन को आपको खींच लेना है, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखें और यहाँ पर लिखते हैं साइन और थीटा, और ये आपका क्या है, थीटा का एंगल है, ठीक है। चल अब समझ, यहाँ पर अब देखो साइन और थीटा 0 रहे, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, याद रखेगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 क्या होता है, 2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बोलेगा कि मास्टर याद कैसे रखेंगे, बड़ा डिफिकल्ट है, याद रखना तो डिफिकल्ट है, आप तो याद रखे हैं, आप तो बता दे रहे हैं फटाफट, बट हम कैसे याद रखेंगे, हम इस टेबल को कैसे डिजाइनिंग करेंगे। चलो इसका टेक्निक बता रहे हैं, इस टेबल को याद कैसे रखना है। हम तो वैल्यू लिख चुके हैं, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। चलो अब इसका टेक्निक बताते हैं कि आपको याद कैसे रखना है। अब देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 डिग्री से, तो यहाँ पर 0 लिखना है और खत्म हो रहा 90 में, तो 0 के बाद क्या लिखना है, 1 के बाद क्या लिखना है, 2 के बाद क्या लिखना है, 3 और 3 के बाद क्या लिखना है, 4। खत्म हो गया, चल ठीक है। कहाँ पर खत्म हुआ, 4 में, तो जहां पर खत्म हुआ उसी नंबर से क्या करना, डिवाइड करना। 4 में खत्म हुआ, 4 से डिवाइड करो, सब में डिवाइड कर लिया, यस या नो, डिवाइड कर लिया, चल डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद ये मेरे को बताओ, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, 4 होगा। जब इसको डिवाइड करोगे तो 1/4 ही रहेगा। इसको डिवाइड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेगा, ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं, इससे भाग देंगे 0 होगा, ये इसको 1/4 रहेगा, इसको काट लेंगे तो 1/2 होगा, ये 3/4 ही रहेगा, ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। चल ठीक है, इतना सिंप्लीफाई कर लिया और कोई बात नहीं है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। रूट तुमको भी लगाना है, रूट लगाओ, रूट लगाओ, रूट लगाओ, जो बोल रहे हैं वो काम करो। 0 का रूट क्या होता है, 1 होता है। 1/4 का रूट क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1 का 1 हो जाएगा, √2 का √2 रहेगा। इसका रूट करोगे तो √3 क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। और इसका रूट से बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √1 का 1 ही होता है रूट से बाहर में। इसका मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2,
साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। देखो याद हो गया कि नहीं बताओ, आराम से याद हो गया। 0 1 2 3 4 से डिवाइड करना, रूट लगाना है, सॉल्व करना है, वैल्यू को पुटअप कर देना है, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा याद हो गया। अब साइन याद हुआ सब याद, देखो साइन याद हुआ तो सब याद, साइन याद हो गया, ठीक है। चलो एक याद किया, बढ़िया। अब देखो कैसे कॉस को लिख देंगे फट से। अब क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, यहां का डाटा चल जाएगा, ये आपका फर्स्ट है तो फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में चला जाएगा, लास्ट वाला सबसे फर्स्ट में आ जाएगा, बस इसको पूरा पूरी पलट देना है। ये वाला उठ के यहां पर आ जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा, पलट देना है, सीधे पलटना है। पलटेगा तो ये पोजीशन जहां का वहीं पर रहेगा, ये वाला उधर चला जाएगा, ये अभी फर्स्ट में था, ये कहां चला जाएगा, लास्ट में, पलट दिए, इसको सीधा पलटे हैं। चल याद हो गया कि नहीं बता, इजी है कि नहीं। तो cos 0 का वैल्यू क्या हो जाए 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यहां तक कंप्लीट। चल अब देख, एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा बाई क्या होता है, cos थीटा होता है, इसको याद रखेगा, ठीक है। और यदि tan थीटा बोलेगा कि निकालने के लिए, तो हम फॉर्मूला क्या बताए, sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो इस वैल्यू को इससे डिवाइड करो, डिवाइड लगाओ, तो 0 भागा 1 क्या हो जाएगा 0, 10 भागा 10, देखो साइन थीटा ऊपर है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा 1/2 सिखा रहे हैं, देखो, और ये नीचे है cos थीटा नीचे है तो इसका वैल्यू क्या √3/2। इसको सॉल्व करेगा तो क्या मिलेगा 1/2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 बचेगा। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ये पूरा पूरी कट जाएगा तो ये 1 बचेगा। इसको सॉल्व करेगा 10 भागा 10 तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, और ये 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। चलो आगे एक बताओ, तो tan थीटा भी हो गया, डिवाइड कर दिए, बस हो गया, खत्म कहानी। अब आपको बताए थे अभी थोड़ा देर पहले कि साइन का उल्टा क्या होता है, बदले थे कॉसेक होता है कि नहीं, कॉसेक थीटा होगा, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। इसको क्या करना, उल्टा करना है, इस वैल्यू को उल्टा करके लिखना है। तो 0 का उल्टा क्या होगा 1/0, 1/0 का मतलब क्या होगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2 होगा, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा √2 होगा, और इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2/√3 होगा, और 1 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। चल खत्म हो गया, कोसेक थीटा खत्म, चल खत्म हो गया। अब आपको अभी थोड़ा देर पहले बताए थे cos थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है कि नहीं, बोलो बोलो बोलो। अब देखो, अब इसको उल्टा करना है, क्या करना है, इसको उल्टा करना है। तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा, इसका उल्टा करेगा तो 2 बटा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, इसका उल्टा करेगा तो क्या होगा √2 होगा, इसका उल्टा करेगा तो 2 होगा, और 0 का उल्टा करेगा तो 1/0, और 1/0 का मतलब अपरिभाषित, इसको इस सिंबल से सूचित करेंगे। चल ये वाला कंप्लीट हुआ कि नहीं बताओ। अब देख cot थीटा भी आ जाएगा, आपको बताए थे tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा, तो ये 0 है तो 0 का उल्टा क्या 1/0, 1/0 का मतलब क्या होगा अपरिभाषित हो जाएगा, ये साइन होता है। 1/√3 का उल्टा क्या होगा √3, 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा, √3 का उल्टा क्या होगा 1/√3 होगा, और अनडिफाइंड का उल्टा 1/अनडिफाइंड का उल्टा क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो देखो ये टेबल याद हो गया कि नहीं, तो ये टेबल याद रखना बहुत जरूरी है, काहे कि ये आपको याद रहेगा तभी जाके आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। वैल्यू यदि पता नहीं रहेगा तो आप कैसे क्या पुट अप करोगे। तो ये आपका बेसिक टेबल था, ये टेबल आपको पता रहना चाहिए। यदि ये टेबल पता है तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम को अच्छी तरह से रीड कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, प्रॉब्लम को आप आराम से बना सकते हो। इसका मतलब इस टेबल को बनाने के लिए एक ही चीज आपको याद रखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट। यदि ये वाला कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा तो आप आराम से डील कर लोगे। क्या साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। बस ये याद हो गया, सब याद हो गया। इसको पलटेगा तो cos थीटा मिल जाएगा, साइन थीटा बटा cos थीटा करेगा तो tan थीटा निकल जाएगा, और साइन और cos और tan निकल जाएगा
तो कॉसेक भी निकल जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक होता, उल्टा करके लिख देना है। कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। बस उल्टा करके लिखना है, टेबल को सजा लेना है, टेबल को बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन करना है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो हो गया, ये कंप्लीमेंट्री का फॉर्मूला हो गया, और ये आपका क्या हो गया, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ये टेबल आपको याद रखना है, एकदम बेहद इंपॉर्टेंट टेबल है। इसको आप याद रखोगे, आपको एग्जाम में यहाँ से प्रॉब्लम 100% श्योर है भिड़ेगा। इसका मतलब इतना सारा चीज को आपको क्या करना है, समझ लेना है बढ़िया से। ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था, ये इतना आपको आता है तो आप प्रॉब्लम को बना सकते हो आपका एग्जाम में जो पूछेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो के एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम शुरू करेंगे इसका एक्सरसाइज प्रॉब्लम। जितना सारा आज बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं, इसी कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट करके नेक्स्ट क्लास में इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम, गुड नाइट।